गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल। याद रखिएगा, अगर कंटेम्प्ट का केस सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट है तो यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का रोल होता है, और अगर वो कंटेम्प्ट का केस हाई कोर्ट के अगेंस्ट है तो यहां पर एडवोकेट जनरल का रोल इन्वॉल्व है। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। हम हर बात में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में है, और हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में एडवोकेट जनरल जो स्टेट लेवल पे होते हैं, एडवोकेट जनरल का रोल आता है। अब देखिए, पहला मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुद बिना किसी के कंप्लेंट फाइल करे भी एक केस चला सकते हैं कंटेम्प्ट का किसी के खिलाफ। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि सर इस आदमी का ये एक्शन आपका कंटेम्प्ट है, आप केस चलाइए, तो वो केस चल सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि मैं एक आम आदमी हूं और मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट का केस चलवाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए निशिकांत दुबे ने कुछ बोला या जगदीप धनखड़ जी ने कुछ बोला, और मुझे लगता है कि इनकी जो बात है कोर्ट की छवि के अगेंस्ट है या उनकी इमेज को खराब कर रही है अननेसेसरीली, उसकी अथॉरिटी को कम कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चले। तो मैं इस केस में अगर कंटेम्प्ट फाइल करता हूं तो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो केस है एक थर्ड पार्टी ने फाइल किया, गवर्नमेंट ने फाइल नहीं किया, कोर्ट ने फाइल नहीं किया, एक थर्ड पार्टी ने फाइल किया है, और ये है सुप्रीम कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मुझे केस फाइल करना है तो मुझे यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए। परमिशन आए या ना आए तो भी सुप्रीम कोर्ट केस चला सकता है। जैसे अभी निशिकांत दुबे जी के केस में जो कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करी गई है, अटॉर्नी जनरल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उस पिटीशन पे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पिटीशन को आगे बढ़ा दिया और वो केस चालू कर दिया है।